Namaskar, dear students. Welcome back to my channel and welcome back to the session. Today's class is going to be about the use of present perfect continuous. आज हम पढ़ने वाले हैं present perfect continuous, उसके uses, helping verbs, main verbs और कहाँ पर उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं with examples. So let's start the segment. आज हम शुरू करते हैं present perfect continuous. देखिए सबसे पहले अपन इसके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैज, हैव और साथ में अपन ऐड करेंगे बीन। हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। और मेन वर्ब इसका जो होगा वो होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली जो वर्ब है, ये सारे कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज की जाती है। तो मेन वर्ब का याद करना कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। जितने भी कंटिन्यूअस एंडिंग जो भी टेंसेज है, जो कि हमारे 6 टेंसेज होते हैं, उनमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले बात करते हैं कि कहां पर किस टाइप के एक्शंस के लिए इसका अपन यूज करते हैं। मैं आपको हिंदी में कुछ हिंट्स देता हूं, कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे हम बोलते हैं कल रात से बारिश हो रही है, मैं 2 दिन से टेनिस पढ़ रहा हूं, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से खेल रहा है। तो कोई भी काम, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, एन एक्शन और एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ बट स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन, वो एक्टिविटी चल रही है। ऐसे एक्शन और एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू होगा, एक्शन हमारा पास्ट में शुरू होगा, ठीक है, और वो एक्शन प्रेजेंट में भी चल रहा होगा। पास्ट में शुरू होगा और वो एक्शन प्रेजेंट में भी चल रहा होगा। उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अपन यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स आपको बताता हूं मैं, और साथ में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। It has been raining since last night. It is raining. दोनों का डिफरेंस देखना, दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखना आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट में ये बोला जा रहा है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट इज ए पास्ट टाइम एक्सप्रेशन, विच मीन्स द एक्शन, द एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन और एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन वो अभी भी यानी प्रेजेंट में भी चल रहा है। लास्ट नाइट से बारिश हो रही है मीन्स बारिश होना लास्ट नाइट यानी पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी हो रही है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इस वाले सेंटेंस में इट इज रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है। इतना बोला जा रहा है कि बारिश हो रही है। हमें ये नहीं पता, वी आर नॉट अवेयर व्हेन दैट एक्शन स्टार्टेड in the past or in the present. हम इतना जानते हैं at the time of speaking it is raining. That is the difference of present continuous and present perfect continuous. कल रात से बारिश हो रही है, present perfect continuous। बारिश हो रही है, present continuous। That is the difference. Let's take up some more examples.
ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 आवर्स पहले कोई भी एक्शन शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है, इसका मतलब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन दूसरा वाला जो एग्जांपल है, ही इज स्टडिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब के समय ही इज स्टडिंग का मतलब वह केवल पढ़ रहा है, पता नहीं है कि वह कब से पढ़ रहा है। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन, दैट विल बी present continuous and it will be present perfect continuous. That is the difference between these two tenses. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपन जो वर्ब स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो टू बी वाला करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन जो स्ट्रक्चर वर्ब स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो करते हैं टू हैव बीन वाला। इसमें इज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और इसमें अपन हैज हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दैट इज the difference